अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी तकरीबन 10 बजने वाले हैं और अवैस अभी घर पे ही थे। तो मेड आ गई थी सफाई करने और अभी सफाई हो रही थी तो मैं वेट कर रही थी कि सफाई जल्दी से हो तो मैं बच्चों का लंच रेडी करूँ और अपने लिए और अवैस के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ। एक्चुअली आजकल अवैस सुबह दही खा लेते हैं तो इस टाइम लेट मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी घर पे ही थे तो वो भी वेट कर रहे थे कि जल्दी से बच्चों का लंच रेडी कर दूँ, मैं उनको दे आऊँ और फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करें। तो तकरीबन सफाई हो ही चुकी थी तो मेरी कोशिश थी कि जल्दी से सब ड्राई हो जाए फिर ही मैं जाऊँ। आपको पता है कि फिर उसी टाइम फ़ौरन जब गंदा हो जाता है ना तो लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है। तो आ गई हूँ मैं किचन में और अब ब्रेकफास्ट अपने लिए बना लूँगी और साथ में बच्चों का लंच रेडी करने लगी हूँ। तो आज बहुत यमी सा लंच मैं बच्चों को भेज रही हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ बर्गर। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं। तो बच्चों के लंच की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, डेली समझ नहीं आती है इनको क्या भेजें। और बच्चे भी आजकल के इतने चूज़ी हैं ना कि इनको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो मोस्टली मैं इनको घर पे ही देती हूँ। पॉकेट मनी मेरी कोशिश होती है मैं कम ही इन्हें दूँ, तो वहाँ से खट्टी चीज़ें कुछ ना कुछ लेके ऐसे खा लेते हैं। तो जब ज़्यादा ज़िद करें ना तो इनको पॉकेट मनी दे देती हूँ, वरना मेरी कोशिश होती है कि कम ही इन्हें पॉकेट मनी दूँ। तो ये चिकन और दाल के मैंने कबाब बनाए थे और ये बना के फ्रीज़ कर लिए थे। तो जब यूज़ करने हो थोड़ी देर पहले निकालें तो बना लें। तो जब से ये मैंने बना के रखे हैं ना मुझे इतनी आसानी हो गई है ना कि मैंने इनको जब भी लंच देना हो तो थोड़ी देर पहले निकाल के रख लेती हूँ या ओवन में। तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, उनकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाए तो आप ये जल्दी से बना सकते हैं। तो जी इतना मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत बेस्ट आइडिया है बच्चों के लंच के लिए, आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाता है और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आई होप आप भी बनाएंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और ये डॉन के बर्गर बन लेके आए थे अवैस, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जी फ्रेंड्स, मज़े का ब्रेकफास्ट है रेडी और बच्चों को मैं लंच भेज चुकी हूँ और अवैस को भी देर हो रही थी, जल्दी से इनको भी मैंने बना के दे दिया। और अब उनको लंच देके तो उधर से ही शॉप पे चले जाएंगे। और ये मोमिन भी बहुत शौक़ से खा लेता है। तो बहुत लाइट वेट होता है तो इजीली आप ले सकते हैं। और आज इसलिए भी मुझे थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि आज मैंने लंच में बनानी है मेथी पालक। आपको पता है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर बच्चों को भेज के तो मैं वो बनाने लग गई थी। तो अभी भी थोड़ा सा रहता है तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करके तो मैं उसको बना लूँगी। तो आपको पता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मेरी कोशिश होती है ऐसा कुछ बनाना हो ना तो एक दिन पहले इवनिंग में मैं मोस्टली फ्री होती हूँ तो मैं उस टाइम बना के रख लेती हूँ। तो सडनली हमारा प्रोग्राम बना तो समझ आ ही नहीं रही थी कि क्या बनाएं। फिर अवैस ने कहा कि पालक ले आता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ले आओ, थोड़ी सी बनानी थी। आपको पता है 2 लोगों के लिए कितनी होती है, वैसे शॉप पे भी इनको मैंने बेचनी होती है। तो फिर वो जल्दी से मैंने बनाई। तो कभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, फिर किसी हेल्पर की बहुत ज़्यादा कमी मुझे महसूस होती है। और कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि हर काम इतना ईजीली हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है मैनेज तो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा फिर कभी हो भी जाता है कि जब देर हो रही होती है अवैस को टाइम से मैं बेच दूँ, तो बच्चों को भी मैंने पिक करने जाना होता है, तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और जो पालक अभी रहती थी वो जल्दी से काटी, उसको वॉश किया और फिर मैंने बॉयल करके हाथ से उसको पीस लिया। अब मैं मसाला उसका तैयार कर लूँगी। तो बस बनाने में और उसकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम होता है। जब ये मसाला बन जाए तो हमने पालक डाल देनी होती है, तो फिर तो हमने कुछ नहीं करना, तो उसने खुद ही पकना होता है, तो टाइम पकने में भी टाइम लगता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से इसको रख दूँ ताकि दोपहर तक टाइम से मेरा लंच हो जाए रेडी और अवैस को टाइम से भेज दूँ। एक्चुअली इनको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। जब ऐसा कुछ बनाना हो ना तो फिर बस मेरी दौड़ ही लगी होती है कि जल्दी से बहुत से काम मैंने पेंडिंग छोड़ के पहले इसको करना होता है, तो फिर बाद में जब ये पकती रहेगी तो फिर मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। तो इसमें ये देखें मैंने ये ग्रीन अनियन डाल दिया था, तो जब तक ये आएगा ना तो हमने हर चीज़ में यही डालना होता है। इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट बनता है। तो साथ में बाकी तैयारी कर लूँगी। हरी मिर्चों को और टमाटर को मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। और ये देखिए मेथी पालक मैंने हाथ से पीस ली थी और इतनी सी बनाई है, और इसमें भी तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था सब्ज़ी बनाने में। तो प्याज जब मैं फ्राई करती हूँ ना तो स्लो फ्लेम पे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करती हूँ, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो तब तक मैं अपने बाकी जो किचन में कुछ चीज़ें समेटने वाली हूँ वो समेट लेती हूँ। और ये देखें ये है ग्रीन अनियन, तो इसको बाकी में अब काफ़ी ज़्यादा ले आते हैं, इसको मैं बाद में कटिंग करके सेव कर लूँगी, तो ये ख़राब नहीं होता है। और ये एग लेके आए थे तो उसको वॉश करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए जी प्याज फ्राई हो रहा है, हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, तो इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि चिकन शर्मारी मैंने जिस कढ़ाई में बनाई है वो नॉन स्टिक की है कि लोहे की है। तो पहले तो ये है कि सॉरी मैंने लेट आपका ये कमेंट देखा था, तो लेट मैं आपको आंसर दे रही हूँ। तो जी वो कढ़ाई जो है वो लोहे की थी। नॉन स्टिक में मैंने जब भी बनाया है ना तो वो सही टेस्ट नहीं आता है, और वैसे भी जो कढ़ाई में टेस्ट आता है ना वो नॉन स्टिक में नहीं आता है, तो वैसे भी मैं अवॉइड करती हूँ अब नॉन स्टिक में बनाने से। तो एक दो वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी मैंने नॉन स्टिक में बनाया तो उसका डिफरेंट ही टेस्ट आता है, बिल्कुल भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैं इन्हीं ये जो आप देख रहे हैं ना देगची, ये मेरी सास की हैं, तो कहते हैं ना ऑल इज़ गोल्ड, तो ऐसे ही है। तो इसमें जो अच्छा टेस्ट बनता है ना उसमें नहीं बनता है। तो आई थिंक आपको भी यही लगता होगा कि आप भी मुझे बताइएगा क्या ये मेरा वहम है कि वाकई ही ऐसे है। तो लहसुन तो मैंने प्याज के साथ ही ऐड कर दिया था, और ये मैंने कटिंग करके सेपरेट रख ली थी। जब इसका मसाला तैयार करते हैं ना तो इसे तब डालते हैं, अगर पहले ही डाल दें तो प्याज के साथ वो जल जाती हैं, तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। और ऐसे हम इसमें डालेंगे ना तो ग्रीन ग्रीन इसकी लुक भी अच्छी आएगी, तो वैसे वो जल जाती हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, खाल सालन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जी अच्छे से मसाले की हो गई है बुनाई, तो मसाला हमारा है रेडी। तो जितना अच्छा मसाला बनेगा ना सालन उतना ही टेस्टी बनेगा। तो अब मैंने इसमें ये डाल दी है पालक और मेथी जो मैंने हाथ से पीस के रखी थी। कुछ लोग होते हैं ब्लेंडर में कर लेते हैं, तो उसका डिफरेंट टेस्ट बनता है और इसका डिफरेंट बनता है, तो अपना टेस्ट होता है। कुछ लोग वो पसंद करते हैं, तो मैं तो हाथ से ही पीसती हूँ, तो इसका एक अलग ही टेस्ट बनता है। तो हमने जब इसको बॉयल किया था ना तो एक दो हमने इसको बॉयल दिए थे और निकाल लिया था, तो ये अभी अच्छे से पक्की नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं ना कि बस वो बॉयल कर लिया और इसकी बुनाई कर दी तो बन गया, नहीं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना ज़्यादा हम पानी डाल के इसको पकाएंगे एक तो ये फूलेगी और इसका उतना ही टेस्ट बनेगा। तो 4 से 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई की और इसमें अब पानी डाल दिया है, तकरीबन 5 से 6 गिलास मैंने डाले हैं। और इसको भी हमने पानी को भी हाई फ्लेम पे नहीं इसको ड्राई करना है, इसके पानी को हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि जितना ये पकेगी फूलेगी और इसका टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। तो इसको कवर करके रख दूँगी। और तो अब मैं बच्चों को पिक करने के लिए जा रही हूँ। तो जी जाते टाइम मैं फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ नहीं करके गई थी, आके मैंने इसमें थोड़ी सी
मलाई और दूध डाल दिया था और अब इतना पानी रह गया तो इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं और अब साथ साथ पानी भी ड्राई हो जाएगा और हमारे आलू भी पक जाएंगे। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं इसको पकने में, तो जितना आप पकाएंगे ना उतना ही ज़बरदस्त हमारा टेस्ट बनेगा। तो जी ये देखें हमारा आलू मेथी पालक का सालन है रेडी। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये ओएस के लिए मैंने पैक कर दिया है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।